ये शरअंगेज हमसाया मुल्क भारत है। ये बाकायदा कह लें कि खित्ते का बदमाश बनने का ख्वाब देख रहे होते हैं और इसके लिए साजिशें भी कर रहे हैं। फिल्में आपने इंडिया की देखनी, बंदा आपको सलमान खान पसंद है बाल आपने कटवाने उस जैसे ऋतिक जैसे, हाँ कभी गजनी बनना है बच्चों ने, और इंडिया को आपने बुरा भला कहना है। सर बताएं आप। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है, कोई उसकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता, मगर बदकिस्मती से भारत जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप जो FATF का ज़ैली इदारा है उसका वाइस चेयरमैन है। 27 चीजें थी, 27 में से 26 हमने पूरी कर दी। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। इनके मेम्बरान दुश्मन है पाकिस्तान के, यहूदी हैं, डिस्को डांस भंगड़ा। इसके मेम्बरान का नाम सुने भाईजान, चिंगपिंग चू, चाइना से। साजिश तो नहीं होती, लॉबिंग है ना, उन्होंने लॉबी की ना। उनकी हैशटैग दिखा रहे हैं और वो सही दिखा रहे हैं। उनके चल रहे हैं हैशटैग पाकिस्तान में, तो आपके क्या हैशटैग चल रहे हैं? आप जरा अपने हैशटैग देखें ना, पिछले दिखाएं जरा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। FATF में ग्रे लिस्ट में रहने के बाद पाकिस्तान अभी तक रो रहा है और उनका मीडिया इसके लिए इमरान खान की सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। एक तरफ पाकिस्तान भारत जैसा बनना चाहता है और दूसरी तरफ भारत को कोसना भी शुरू है। फिजा खान के पास तो भारत को कोसने के सिवा और कोई टॉपिक भी नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के FATF के ग्रे लिस्ट में रहने की पोल खोल कर रख दी है। फिजा खान को शाहिद खान सिद्दीकी ने ऐसा आईना दिखाया कि फिजा का मुंह देखने वाला था। भारत की तारीफ फिजा खान से बर्दाश्त नहीं हुई। आखिर सच का सामना फिजा खान को करना ही पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि हमें अपनी नाकामियों के लिए भारत को दोष देना बंद करना होगा। ये शरअंगेज हमसाया मुल्क भारत है। ये बाकायदा कह लें कि खित्ते का बदमाश बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो कहना था कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द तंजीमें करार देने का क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मईशत के पूरे मामलात हैं, एक दूसरे से मफादात जुड़े हुए तमाम ममालिक के जिसके मफादात जिसके साथ ज़्यादा जुड़े होंगे, जिसको जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट या फ़ायदा आता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो बस जी उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपस के इनके जो मफादात हैं ममालिक के, हम ये कह सकते हैं कि वही वजह। अमरीका को अभी अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है और वो भारत को भी खुश करना चाहता है, चुनाचे वो IMF और FATF को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। दूसरे कि हालिया महीनों में फ्रांस हमसे नाराज़ हुआ, आपको पता है, और EU भी नाराज़ हो गया। वो मजबूरी थी, ठीक था। लेकिन तीसरी परेशानी है कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है, कोई उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता, मगर बदकिस्मती से भारत जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप जो FATF का ज़ैली इदारा है उसका वाइस चेयरमैन है। उस कैपेसिटी में उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने और एक्शन प्लान में नए नुकात डालने के लिए एक किरदार अदा किया है। लेकिन जो चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये है कि लीगल पोजीशन क्या है, थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। और आज जो उसके सदर हैं FATF के, उन्होंने ये कहा कि जब कोई मुल्क FATF में आ जाए ग्रे लिस्ट में, जो हम आए थे मगर गलत तरीके से आए थे, वो जवाज़ नहीं था मगर आ गए थे, लेकिन उनका कानून ये है, जो उनके सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब एक मरतबा कोई मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए तो जब तक वो 100% अमल दरामद नहीं करे हम उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल नहीं सकते। अब ये बदनीयती है, सियासत है, वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल कानूनी नुक्ता मौजूद है। हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने 27 में से 26 नुकात पे अमल किया है और भारत का जो मकसद है वो ये असल जो मकसद है वो ये है कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ टेंशन रखकर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाए। उनका ग्रोथ रेट तो अभी हमसे दुगने से ज़्यादा है। मोदी ये कीमत अदा करने के लिए तैयार है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी रहती है, उसके मुल्क में गुर्बत बढ़ती है, बढ़े, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, ग्रोथ, हमारी ग्रोथ पीछे जा रही है, हम इसका शिकार हो रहे हैं। 27 चीजें थी, 27 में से 26 हमने पूरी कर दी। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हमारे साथ बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई, हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया। भाईजान सबसे पहली चीज ये है कि ये 27-26 का तो गेम ही नहीं है,
ये 40 तजावीजें FATF की, मैं झूठ बोलूं, इंटरनेट पे जाके वेबसाइट पे FATF की चेक कर लो। अंग्रेजी तो तुम्हें पढ़नी आती नहीं है, ना तुम्हारे यहाँ तज्जियाकारों को अंग्रेजी पढ़नी आती है, ना मईशतदानों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए पढ़नी आती है। मैंने तो एक अच्छी ट्रिक सीखी है अपने बुजुर्गों से, जहां आप पब्लिक के अंदर आपको कुछ समझ ना आ रही हो, अंग्रेजी में शुरू हो जाए, पूरा पाकिस्तान चुप, क्योंकि अंग्रेजी तो इनको टकेगी आती नहीं है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट, नो, व्हाट्सएप के अलावा इनको आती नहीं है। सिर्फ लड़कियों के साथ इनकी अंग्रेजी चलती है, उसके अलावा इनकी बोलती बंद हो जाती है ना। वरना ये देश शेक्सपियर की कवर पे लाते मारते हूँ, फ्लाइंग किक जैकी चैन की तरह। अंग्रेजी इनको पढ़नी आती नहीं ना, पढ़ा बड़ा है नहीं कि FATF ने अपने कागज में कहा क्या है। इनके मेम्बरान दुश्मन है पाकिस्तान के, यहूदी हैं, डिस्को डांस, भंगड़ा। इसके मेम्बरान का नाम सुने भाईजान, चिंगपिंग चू, चाइना से, सॉरी वो मुंह से इसी तरह निकलता है, चिंगपिंग चू चाइना से हैं। इसमें एलन प्रोचस्का, ये कनाडा से हैं, एक और भी हैं कनाडा से, कैरोलाइन डुसार्ड और 2 फ्रांस से हैं। ठीक है, ये कैरोलाइन डुसार्ड। अच्छा, न्यूजीलैंड से एक है, सही है जी। उसके अलावा स्पेन से भी 1, 2। इसके अलावा भाईजान एक मुसलमान और है, मोहम्मद अल रशदान। अच्छा, तो यानी एक चाइनीज हो गया, एक अपना मेंबर हो गया किसका, मॉरिशियस का, नहीं मॉरिशियस, मालदीव का मेंबर हो गया अब्दुल्ला अशरफ, ये मालदीव का मेंबर हो गया। तीसरा मेंबर एक मुसलमान और हो गया मोहम्मद अल राशदून, एक चाइनीज हो गया। चाइनीज को तो हम अपना ही समझते हैं ना, फिल्में आपने इंडिया की देखनी, बंदा आपको सलमान खान पसंद है, कंगना आपको सबसे प्यारी लगती है, बाल आपने कटवाने उस जैसे ऋतिक जैसे, हाँ, कभी गजनी बनना है बच्चों ने, और इंडिया को आपने बुरा भला कहना है। सर बताएं आप, आपका बच्चा जो है बड़ा प्यारा, जो कौमी नगमे गाता है, क्या नाम है उसका, असलम आतिफ, वो इंडिया में जाके गाने गाता है। आपका ये जो बड़ा प्यारा बच्चा है, ये जो भतीजा है, पता नहीं भांजा है, नुसरत फतेह अली खान साहब का, वो कौमी तराने भी गाता है, यहाँ हमारे यहाँ नेशनल डे परेड पर भी गाने गाता है। सुना है इंडिया में टैक्स उसने दिया था, उसको फंस गया था। फेटअप वाला भारतीय साजिश है, और उनको मुबारकबाद, उनकी सफारतकारी को मुबारकबाद देनी चाहिए ना कि उन्होंने ऐसी लॉबी की। अच्छा, हमारा काम यहां पर बैठ के क्या है कि उन्होंने कर लिया तो हम रोए, स्यापा डाला हुआ है। आपको यहां पर किस लिए, मतलब ये क्या है, मतलब क्यों है आप, साजिश तो नहीं होती, लॉबिंग है ना, उन्होंने लॉबी की ना, आपको साजिश का नाम दे दें, उन्होंने लॉबी की, तो आपका काम नहीं लॉबी करना, बिल्कुल आपका काम उनके मतलब है कि उनकी साजिशों पे फिर उसके बाद यहां पे रोना पीटना है, इसलिए आपको रखा हुआ है, इतने सारे लोगों को पाला हुआ है इस रियासत ने। वो अकल की बात करो, उनकी हैशटैग दिखा रहे हैं और वो सही दिखा रहे हैं, इंडिया से चल रहे हैं, हाँ 100% इंडिया से चल रहे हैं। मैं तो उसको बात को कह ही नहीं रहा कि इंडिया से नहीं चल, इंडिया से चल रहे हैं। सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं, आपके हैशटैग कौन चला रहा है, ये मीडिया गद्दार है, हैशटैग फलाना और नानी अम्मा धमाका, गालियां गद्दार, इसको गोली मार दो, इसको, ये चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, उनके चल रहे हैं हैशटैग पाकिस्तान में। तो आपके क्या हैशटैग चल रहे हैं, आप जरा अपने हैशटैग देखें ना, पिछले दिखाएं जरा, सुनाएं ना इनके वजीर और बताएं कि पिछले कितने हैशटैग्स आपने क्या चलाए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये गद्दार है, इसको गोली मार दो, इसको फांसी लगा दो, इसको। मेरी बात तो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने 3 महीने पहले उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब एक चीज नोट कर रहे हैं, एक चीज नोट कर रहे हैं, इनकी हुकूमत जरा ऊपर नीचे हो, दाएं बाएं, फिर आप देखें कौन किधर भागता है।